आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल, जनता बदलाव के लिए तैयार। सचिन पायलट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कुशलगढ़ प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता का विश्वास लगातार कम हो रहा है। पत्रकार ललित गोलेछा के सवालों के जवाब में पायलट ने कहा कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से अधिक अधिकारी शासन चला रहे हैं तथा युवा सरकार से निराश हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राम मंदिर दान राशि से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े लोगों को बचाने और छोटे लोगों को आरोपित बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर की राजनीति पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी दल को चुनौती नहीं मानती और जनता कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। पंचायत चुनावों पर उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव टालना चाहती है, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 5 अगस्त के बाद चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले जनगणना, फिर आयोग का गठन और उसके बाद परिसीमन होना संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक हितों के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी कर रही है। मुख्यमंत्री पद से जुड़े सवाल पर उन्होंने कोई सीधा दावा नहीं किया, लेकिन कहा कि प्रदेश में भाजपा की विदाई का समय आ चुका है और जनता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस लग रहा है कि राजस्थान की सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया और बहुत कम ऐसा होता है कि इतने कम समय में सरकार अपना इकबाल खो दे। जनता का विश्वास, क्योंकि पहले 1-2 साल तो जनता समय देती सरकार को काम करने का, लेकिन हर मोर्चे पर आज जो हालात राजस्थान के अंदर हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है, उनको सुनने वाला नहीं है। सरकार अभी फंसी हुई है कि ट्रांसफर करना है, कैसे करना है, किसको करना है। इतने सारी सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं प्रदेश में, और अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है। मुझे जो आज मैंने जिले का दौरा किया है, जो कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, आम जनता से हमारी मुलाकात हुई है, एक सुबहघाट चालू हो गई है और ये अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और ये वागड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर जो आदिवासी अंचल के लोग रहते हैं वो अब उम्मीद खो चुके हैं। अगर उनको कुछ दिखता है तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, हम लोग इस प्रकार से उनके लिए साथ खड़े हैं, उनको उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नीट के पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई संभालने को तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पूरे देश का नौजवान, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज पूरे देश भर में। आप देखो, नौजवान अगर उसका विश्वास व्यवस्था में टूट जाएगा तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो ये सरकार ना तो जिम्मेदारी तय करती है, ना अकाउंटेबिलिटी तय करती है, और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सूत्रों से हट जाए। अब राम मंदिर अयोध्या में है, वहाँ पे इतना बड़ा चंदा चोरी का मसला हुआ, वहाँ भी सरकार लीपापोती करके लोगों को बचाना चाहती है। तो हर क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि किसान हो, अब आप बहाना देते हो खाड़ी के युद्ध का, लेकिन तेल, पेट्रोल, खाद, DAP, यूरिया, इसकी कीमतें कहाँ पहुँच चुकी है। अभी हाल ही प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन राजस्थान में यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, ऐतिहासिक बेरोजगारी देश के अंदर है, व्यवस्था बदलने के लिए जनता उतारू है, और राजस्थान के लोग तो मन बना चुके हैं कि यहाँ ठीक 2.5 साल के बाद चुनाव होगा, भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की मौत हो रही है लगातार है। व्यवस्था चरमरा गई है, चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे बाकी जिले हो, हर जगह ना तो कुछ सुनने वाला है और ना जिम्मेदारी। जब बच्चों की जान जा रही है, हमारी माँ बहनें तड़प तड़प कर भी जान दे रही हैं, कौन जिम्मेदार है। अगर व्यवस्था में ना तो निवेश करने को तैयार है, ना उसको सुधारने को तैयार हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं अगर वही जवाब नहीं देंगे तो जनता किससे सवाल पूछेगी। सब आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में चुनौती किससे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, बाप पार्टी? ये सरकार डरी हुई है, अगर चुनाव कराएंगे, हाई कोर्ट की लताड़ पड़ चुकी कई बार, फिर भी जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उनको मालूम है चुनाव होगा और परिणाम उल्टे आएंगे। ये तो परिसीमन कराना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बहाने दिए हैं हाई कोर्ट के अंदर चुनाव ना कराने की, कि गर्मी ज़्यादा है, स्कूल के एग्जाम है। संविधान में लिखा है भाई 5 साल में चुनाव कराने पड़ेंगे आपको। यहाँ लगातार चुनाव से बच रहे हैं, कि बैकफुट पर हैं, डरे हुए हैं, और ये जान रहे हैं कि हमने काम किया नहीं है। सिर्फ अखबार में फोटो आ रही है, विज्ञापन छप रहे हैं, धरातल पर लोग नाखुश हैं। और यहाँ जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको खुद ही नहीं पता
कि वो कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, सारा मामला दिल्ली से चल रहा है। और ये जो चुनाव होंगे जब, तो प्रचंड बहुमत के साथ, ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का परचम फैलेगा, उनको बहुमत मिलेगा। लोकसभाओं का भी परिसीमन काफी कुछ हो गया राजस्थान में। चर्चाएं चल रही हैं भाई, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पहले जनगणना तो हो। प्रक्रिया ये है कि जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है, उसके बाद परिसीमन होता है। ये तो जानबूझ कैसे पूरे हों, तोड़फोड़ कर कर परिसीमन करना चाहते हैं। ये संविधान में लिखा ही नहीं हुआ। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, आयोग की सिफारिश पे परिसीमन होता है। ये जानबूझ के करना चाहते हैं, जो उन्होंने असम में किया है, जो जम्मू कश्मीर में किया है, अपना राजनीतिक हित कैसे साधें, इस पर ध्यान पूरा केंद्रित है। युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट अगला सीएम सचिन बता रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, इन बातों में ध्यान मत दो। कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, लेकिन आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव होंगे, हम चुनाव जीतेंगे। और ये बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, इन्होंने शिवसेना हो, एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सारे सांसदों को इधर उधर करने का काम किया, क्योंकि ये चाहते हैं जब मैंडेट नहीं है तो एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट, एक आर्टिफिशियल मैंडेट बनाए संसद के अंदर, लेकिन जनता सब देख रही है। आप सांसद यहाँ